तो अभी तक हम पढ़ रहे थे दो चरों के रैखिक समीकरण। हमने उसमें कुछ चीजें देखी थी। पहला हमने क्या देखा था कि मानक समीकरण, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं 5 मिनट के लिए। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये मानक समीकरण है। और यहाँ पे हमको ये नहीं बोलना पड़ेगा ए एंड बी बराबर नहीं 0, आपको पता है ये चीज, क्योंकि अगर ए या बी कुछ भी 0 हुआ तो वो दो चरों की मानक समीकरण नहीं रह जाएगी। तो ए 0 हुआ तो एक्स वाला पद खत्म, एक चर की हो जाएगी। बी हुआ तो भी बाई वाला पद खत्म, एक चर की रह जाएगी। और दोनों 0 हो गए तो सिर्फ सी बचेगा, अचर पद रह जाएगा। तो ये तो है इसकी मानक समीकरण। फिर हमने देखा था रेखाओं के प्रकार, है ना। हम पूरा नहीं, मतलब पूरा नहीं रिवाइज कर रहा, प्रकार से समानांतर, संपाती और प्रतिच्छेदी। फिर हमने क्या देखा था, हल। कौन कौन सी, अद्वितीय, अनेक और कोई हल नहीं। उसके बाद फिर संगत और असंगत, और फिर एक लास्ट देखा था आश्रित। ये कुल होकर 10 सवाल बनते हैं और ये 10 की 10 ओटियां हैं। घूम के कैसे भी आएंगी कि आश्रित की समीकरण लिखो, प्रतिबंध लिखो A1/A2 वाला, और संगत के लिखो, असंगत के लिखो, या फिर सीधा प्रतिबंध दे दिया ये क्या है, आश्रित है या इनका कोई हल नहीं है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको चीज याद होना चाहिए कि अगर A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 तो ये प्रतिच्छेदी होगा, अद्वितीय हल होगा और संगत होगा। ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, ये समानांतर होगा, इसका कोई हल नहीं होगा और ये असंगत होगा। और तीनों बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों बराबर हैं, तो फिर ये संपाती होंगी, इनके अनेक हल होंगे, ये संगत होंगी और ये आश्रित होंगी। ठीक है, ये ओटियां बनती हैं आपकी। इसके बाद फिर हमने कुछ समीकरणों को लेकर हल भी किया था, है ना। A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान निकाले थे, उनके अनुपात निकाले, तो हमने रेखाएं देखी थी कैसी होंगी। ये सब करने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप लिया था इनका हल। हल करना सबसे पहले ग्राफी विधि से सीखा था, और ग्राफी विधि से हल करने पर दो मोस्ट थे। सबसे पहला तो मोस्ट में कहूं एक ही था, प्रतिच्छेदी रेखा है, क्योंकि तो वही आपस में एक बार काटते हैं और आपको एक निर्देशांक एक्स और वाई का मान प्रॉपर प्राप्त हो जाता है। हमने देखा था एक साल हमारे पास संपाती रेखाओं का भी था, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा थी, है ना। तो हमने बोल दिया था इसके अनेक हल होंगे, सारे जो कोऑर्डिनेट्स आपने निकाले थे वही इसके हल थे। समानांतर रेखाओं में कोई हल नहीं होता ग्राफी विधि से। उसके बाद फिर हम आ गए थे आपकी प्रतिस्थापन विधि पे। अच्छे से किया था कि एक्स वाले पद को छोड़ करके और हमने सारा पद को ट्रांसफर कर दिया था, वहां से मैं एक्स का मान मिला था, उस एक्स के मान को हमने समीकरण रखा था, वहां से बाई का मान मिला था, और उस बाई के मान को हमने फिर से एक्स वाले मान में रख दिया था, मैं एक्स का मान मिल गया था। ठीक है, याद आ रहा है कुछ कुछ, कल तक सवाल हमने उस प्रतिस्थापन विधि पे किए थे। अब हम सीखने जा रहे हैं विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि। आज जो टॉपिक है वो आपका है विलोपन विधि। आपको जो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था वो आप सब लोगों ने कर लिया है ना। अगर नहीं बनाओ तो अभी मुझसे बता दीजिएगा, तो मैं अभी उसको करवा दूंगा। वैसे आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आज हम सीखने जा रहे हैं विलोपन विधि। प्रतिच्छेदी क्या बोलते हैं, ग्राफी विधि और प्रतिस्थापन के मुकाबले विलोपन विधि थोड़ा सरल भी पड़ती है। क्यों, ग्राफी विधि में आपको ग्राफ बनाना पड़ता है, प्रतिस्थापन में थोड़ा बहुत बड़े बड़े समीकरण हो जाते हैं, और यहाँ आपको बड़े समीकरण नहीं है, संख्याओं से खेलना है। वहां आपको चर अचर से खेलना पड़ता है, संख्याओं के साथ ही बस करना है संक्रियाएं और आपके उत्तर आ जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, समीकरण होगी A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। ठीक है, और दूसरी समीकरण होगी A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। यहां याद रखेंगे कि हमको या तो स्कूल में मिलेगी या फिर A1x प्लस B1y बराबर C1 और A2x प्लस B2y बराबर C2। हम इन C1 C2 को इधर लाने का प्रयास कतई नहीं करेंगे, जो जहां है वहीं से हल कर देंगे। बस फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा, अगर हमको इस फॉर्म में समीकरण मिल रही है, अगर यहाँ पे समीकरण मिल रही है तो हम इस पूरी लाइन में गुणा कर देंगे एक साथ, जो भी गुणा करना है बताने वाले हैं। और अगर इस फॉर्म में समीकरण मिलेगी तो हम यहाँ अलग गुणा कर देंगे और यहाँ अलग गुणा कर देंगे। ठीक है, और अगर मैं कहूँ अगर वो ऐसे भी दे दे लास्ट में A1x तो भी काम चल जाएगा, बस शर्त दोनों समीकरण एक जैसे होने चाहिए बस।
यानी कि इस विधि में पद दोनों तरफ बराबर हो तो ज्यादा अच्छा है। इधर एक पद उधर दो पद चल जाएगा, इधर दो पद उधर एक पद ये भी चल जाएगा, और तीनों पद एक तरफ ये भी चल जाएगा। आपको इधर उधर पक्षांतर करने की कोई जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा गुणा करें। इस केस में यहाँ पे गुणा हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में गुणा करने पर। अब आगे चलते हैं इसके आगे। अब ये गुणा किस चीज का करना है, उतनी देर से गुणा गुणा की बात कर रहा हूं, तो गुणा करना क्या है। ये जो A1 B1 C1 लिखे हुए हैं ये आपको पता है ये संख्याएं हैं, है ना। एक्स और वाई अचर है, सॉरी चर है। तो ये जो संख्या है हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ज्यादातर सवाल को हम एक्स पे ही हल करते हैं। इसके ज्यादातर सवालों को हम एक्स पे ही हल करते हैं। आपको सबसे पहले दो चीजें देखनी है, A1 और A2 ये बटे नहीं लगा हुआ है ना, और है के मान सेम। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेता हूं। ये कंडीशंस आपकी बनेगी A1 और अरे फिर से बता और A2 के मान होंगे सेम। एक कंडीशन सभी का भी लिख देता हूं, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। या तो A1 और A2 के मान सेम होंगे या A1 और A2 के मान अलग होंगे। यहां प्लस माइनस पे भी ध्यान देना है, लेकिन मानों की बात करोगे तो सिर्फ हम सॉरी गणितीय मान की बात करेंगे। हालांकि +3 अगर माना कि A1 का मान +3 है और A2 का मान -3 है तो अलग अलग है। अभी हम सिर्फ संख्या पे बात करेंगे, चिन्हों को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर दोनों जगह 3 लिखा हुआ है तो सेम है, ऊपर 3 नीचे 2 है तो फिर अलग अलग है। सेम कंडीशन B1 या और सामने लिखिए ज्यादा अच्छा है, B2 के मान या तो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, B1 और B2। ये चार ही कंडीशन बनेगी, A1 A2 सेम, B1 B2 सेम, A1 A2 अलग या B1 B2 अलग। तो यहां तो अपन को वर्क करना ही करना बहुत ज्यादा। थोड़ा बहुत यहां देखेंगे एक आध सवाल होगा तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप यहां नहीं भी देख पाओ, ये वाला जो लोग मैंने आपका ये बॉक्स बंद कर दिया, अगर आप यहां नहीं भी देख पाओ जल्दबाजी में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूरी है। मतलब अगर B1 B2 के मान सेम है और अगर आपने नहीं देखा, जो आगे बढ़ना नहीं, सीधा आपने देखा A1 A2 अलग है, B1 B2 बेशक सेम है, आप सवाल हल कर दोगे तो भी आ जाएगा। बस कहने का मतलब ये है कि अगर B1 B2 के मान भी सेम होंगे तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो हम जाएंगे नहीं, चलो हम सिर्फ अभी A1 A2 पे बात करेंगे। इस पे हम बात तब करेंगे जब आपके सवाल आएंगे। ठीक है, वहां आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हम सिर्फ इसके बात करते हैं कि A1 और A2 के मान या तो सेम है या अलग अलग। अगर A1 और A2 के मान सेम है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा समीकरण को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। अगर मान सेम है तो समीकरण या तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। जोड़ेंगे कब, घटाएंगे हम उसकी बात यह है, यदि एक प्लस का दूसरा माइनस का है, डिपेंड नहीं करता A1 या A2, कोई भी एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है तो हम समीकरण जोड़ देंगे। ये कब बात हो रही है, सेम में, है ना। और अगर दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं तो हम घटाएंगे। ठीक है, तो समझ आना क्या कह रहा हूं कि यदि मान सेम है और एक प्लस का है एक माइनस का है तो हम जोड़ देंगे, और दोनों प्लस के या दोनों माइनस के तो हम घटा देंगे। अब आ जाते हैं, अगर A1 और A2 के मान अलग अलग है तो पहले हम सेम बनाएंगे। वो सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं करने वाले, ये जो यहाँ A1 लिखा हुआ है इसका गुणा पूरे समीकरण में कर देंगे, और यहां जो A2 लिखा हुआ है इसका पूरे का गुणा हम इस समीकरण में कर देंगे, मान सेम हो जाएंगे। यहां मैं थ्योरेटिकल रूप से आपको नहीं दिखा रहा, हौच-पौच हो जाएगा, सवालों पे हल करेंगे आप जल्दी पकड़ोगे। ठीक है, तो हम सीधा सवाल नंबर 1 को हल करने जा रहे हैं। हम सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। तीन एक्स प्लस 4y बराबर
10, यही है ना। और 2x माइनस 2y बराबर क्या है, 2 या माइनस 2। हमारे पास ये सवाल है। हमने क्या बोला कि सबसे पहले हम यहाँ क्या देखेंगे, A1 A2 पे ही बात कर लेंगे। क्या A1 और A2 सेम है, नहीं है, यानी कि ये वाली कंडीशन है, A1 और A2 सेम नहीं है। ये जो कंडीशन है ना ऊपर वाली, या तो डायरेक्ट मिल जाएगी ये वाली सेम वाली, या हम सेम बना रहे हैं, बाद में बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं A1 A2 हमारे सेम नहीं है। हम कुछ नहीं करेंगे, A1 की जगह पे क्या है, +3 है ना। या फिर और अच्छा, और अगर मैं सरल बोलूं तो x का गुणांक देखेंगे। क्या देखेंगे, x का गुणांक। पहले सवाल में x का गुणांक क्या है, +3, और दूसरे सवाल में x का गुणांक क्या है, +2। दोनों बराबर नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। जो ये +2 है इसका गुणा यहां करने वाले, और ये +3 है इसका गुणा हम यहां करने वाले। ठीक है, वही बात हम लिखेंगे। ये डायरेक्ट हल किया है हमने, सवाल को नोट नहीं किया है। तो हम लिखेंगे ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। इस समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कितने गुणा होगा, 2 का। समीकरण 1 में गुणा होगा जो समीकरण 2 का x का गुणांक है, तथा समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर, आज बोर्ड से प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, तो हम लिखते हैं 3x धन 4y बराबर 10। ये समीकरण 1 है, कितने गुणा करने वाले, 2 का। तो ये लो, ये हो गया 2 का गुणा, हो गया, दोनों बच्चों में किया। अब ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 8y बराबर 20, समीकरण नंबर 3। हम इसको और सरल कर सकते थे, आपको दिख रहा है कि, लेकिन हाँ फिर बराबर नहीं होंगे ना। चलो अब समीकरण नंबर 2 लेते हैं, 2x माइनस 2y बराबर 2। इसमें कितना गुणा होना है, 3 का। तो ये हो गया 3 का गुणा, 6x माइनस 6y बराबर 6, समीकरण नंबर 4। अब देखो, अब हम आ गए इस वाली कंडीशन पे, कहा A1 A2 के मान सेम है। देखो सेम हो गए, यहां A1 6 है और यहां भी A2 6 है, या फिर x के दोनों गुणांक कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब जब संख्या में बराबर हो गए, अब हम देखेंगे चिन्हों में, क्या दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, बिल्कुल दोनों प्लस है, प्लस का 6 ऊपर भी है और प्लस का 6 नीचे भी है। तो जब चिन्ह सेम होंगे तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 है 6x 20 और समीकरण 4 है 6x। ठीक है, जब घटाएंगे एक लाइन खींचेंगे, लिख देना यहां, वैसे अपने भाषा डाल दिए तो यहां ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घटाने पे एक चीज चेंज हो जाएगी कि जो नीचे वाली समीकरण है उसके चिन्ह बदल जाएंगे। ये 6 कैसे था, प्लस का था ना, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यानी कि इस समीकरण को हम 6x माइनस 6y माइनस 6 नहीं, माइनस 6x प्लस 6y और माइनस 6 की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला प्लस का 6 तो नीचे वाला माइनस का, ये कट जाएगा। 8y प्लस और 6y प्लस कितना हो जाएगा,
14 y, और 20 में से भी 6 जाएगा तो भी कितना हो जाएगा 14, y बराबर 14/14, तो y बराबर क्या आ गया, ये आ गया y का मान। अब इस y के मान के लिए आप स्वतंत्र हो, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 कहीं भी रखो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी हमारी, 3x + 4y बराबर 10, तो 3x + 4y बराबर 10, तो 3x + 4 × 1 बराबर 10, तो 3x + 4 बराबर 10, पक्षांतर करोगे तो 3x बराबर 6, तो x बराबर 6/3, x बराबर, ठीक है, यहां समझ में आ रहा है ना, एक पद छोड़ दिया है, पक्षांतर करोगे, या लिख ही दूं आपके लिए ना क्या हुआ था, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपको स्टेप के भी नंबर मिल जाते, कभी कभी आपने क्या स्टेप कितना कैसे लिखा है। ये हमने किया था पक्षांतर, तो ये हो गया था 3x बराबर 10 - 4, ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, y बराबर 1 और x बराबर 2, ये आपके उत्तर हो गए। हम इसकी जांच भी कर लेते हैं, ये आपको मैंने बोल दिया रखना करनी, करके जरूर देखनी है, 4 नंबर का सवाल करने जा रहे हो, आपने सही किया है या नहीं किया है ये पता लग जाएगा। जांच के लिए हम किसी भी समीकरण को उठा लेंगे, अभी ये यही लिख लेते हैं, 3x + 4y बराबर 10, जो आपने मान निकाले वो मान लिख देंगे, x का मान 2 + 4, y का मान 1 बराबर 10, तो 6 + 4 बराबर 10, 10 बराबर, ये अगर आपके दोनों तरफ बराबर आ जाते तो आपका सवाल सही था, अगर अलग अलग आते तो सवाल आपका, मतलब आपने हल किया था वो गलत था। अगर यहाँ पे समीकरण पूरा एक साइड ही होती तो 0 के बराबर 0 आ जाता। ये आपके आंसर्स हो गए, x बराबर 2 और y बराबर 1। सवाल नंबर 2 हमने किया था, सवाल नंबर 1 आपका आज के लिए होमवर्क है, राइट, ये आपको होमवर्क में करके लाना है। अब हम करने जा रहे हैं सवाल नंबर 3 को, जरा देख लो थोड़ा सा, केवल थोड़ा सा। 3 क्या है, 3x - 5y - 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 1, और 9x + 7। अब देखो ऊपर समीकरण कुछ और फॉर्म में लिखी हुई है, नीचे कुछ और, तो एक काम करते हैं एक जैसी कर लेते हैं, इस पूरे को यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 9x - 2y - 7 बराबर 0। ये भी आपका होमवर्क हो गया, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 3 एक साथ ही गुणा कर दोगे, एक ही तरफ है दोनों, ऊपर 9 का नीचे 3 का, आप गुणा कर देंगे घटा देंगे उत्तर आ जाएगा। हम करने जा रहे हैं सवाल नंबर 4, क्या है, x/2 धन, यही है ना सवाल में रखे ना, बराबर -1 और x - 3, ये आपका सवाल है। बटे की संख्या है तो उनको हम हल कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तो हम पहले ऊपर वाली समीकरण को लेते हैं, चाहे इस बात को यहाँ मत मानो, नीचे मान है ना, चलो हम इनको सही बना लेते हैं, अच्छे फॉर्म में हल करने जा रहे हैं। x/2 2y/3 बराबर -1, हम गुणा एलसीएम ना लेकर के गुणा का यूज करने वाले हैं, तो नीचे दोनों पदों का गुणा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3x और यहाँ हो जाना है 4y,
बराबर -1। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो 3x प्लस 4y बराबर -6। ये समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 को लेते हैं। क्या है? x माइनस वाई बटे 3 बटे 1, नीचे 3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस वाई बराबर 3, तो हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 9। ठीक है, कोई दिक्कत यहां? अब चलो समीकरण 1 में x का मान 3, सॉरी x का गुणांक 3, और समीकरण 2 में भी x का गुणांक 3, दोनों सेम है, तो हमें सेम करने की जरूरत नहीं है, गुणा करने की जरूरत हमें नहीं है। एक आपको मैंने गुणा वाला बता दिया, एक हम सादा करवा दे रहे, गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब जब गुणा करने की जरूरत है, अब आ जाते चिन्हों पे। चिन्ह भी दोनों के सेम है, अगर सेम है तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो सीधी भाषा लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस 4y बराबर -6। ये क्या है? 3x माइनस वाई 9। जब घटाओगे आप, ये माइनस का हो जाना है, ये प्लस का और ये माइनस का। अब देखो ये तो कट गए, ये हो गया 5y और ये हो गया -15, तो y बराबर -15 बटे 5। दो कैरी पहला तो भी और कट जाना है ना? 5 से 15 काट दोगे कितने बार? 3 बार, तो y बराबर आ गया 3। हाँ माइनस का। अब आपके बीच में एक चीज और आएगी, 15 कैसे आ गए, है ना? वैसे आना नहीं चाहिए थी। चलिए, जब कोई भी दो संख्या प्लस की होंगी, +6 जोड़ दोगे, प्लस का 12 उत्तर आ जाएगा। दोनों संख्या माइनस की होंगी, -6 ये 12 आएगा, तो ये भी जोड़ेंगे, चिन्ह कैसा रहेगा? माइनस का। ठीक है, एक संख्या प्लस की, +6 -2, ये घट जाएगा, 4 आएगा, और बड़े वाली संख्या का चिन्ह रहने वाला है। और जब ऐसे आएगा, प्लस का 2 माइनस का 6, तब भी आपस में घटेंगी, 4 ही आएगा, चिन्ह कैसा रहेगा? माइनस का, 6 बड़ा है। यहाँ प्लस माइनस का 6 और माइनस का 6 था, ये वाली कंडीशन थी, जुड़ के माइनस का 15 हो गया, तो y बराबर आ गया -3। अब y बराबर -3 समीकरण 2 में रखने पर, तो 3x माइनस वाई बराबर 9, 3x ये माइनस समीकरण का है और ये मान का हो गया बराबर 9, ये हो गया 3x प्लस 3 बराबर 9, तो पक्षांतर किया, 3x बराबर 9 माइनस 3, 3x बराबर 6, x बराबर 6 बटे 3। तो अब ये कट गया, कितने बार? 2 बार, तो यहां से आ गया x बराबर, ये आपके उत्तर हो गए क्या क्या? x बराबर 2 और y बराबर -3, ये आपके आंसर हो गए। अगर जांच करनी है तो 3x माइनस वाई बराबर 9, तो 3 गुणा 2 -3 बराबर 9, तो 6 प्लस 3 बराबर 9, यानी कि 9 बराबर, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ये क्या हो गया? ठीक है, दिख रहा है ना? तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो आप ये बच्चे वो दोनों होमवर्क करके लाए हैं ना? हम आ जाते हैं भाषाई सवालों पे। सेम भाषा से पहले सवाल बनाना है और हल करना है।
अब सवाल नंबर 2 का पहला वैसे आप कर सकते थे, सेम हमने हल किया था 3.2 में, है ना, वहां भिन्न वाला सवाल था। चलो लेकिन ठीक है, यहां भी कर देते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, जैसे जैसे बोलता जा रहा है बस वही आप कर रहे हो, उत्तर आ जाएगा कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, तो लिखेंगे सबसे पहले माना भिन्न क्या होगी, x बटे वाई, यही तो होगी। प्रश्नानुसार बात करेंगे हम, क्या बोल रहा है, पहली कंडीशन बोल रहा है कि हर में एक जोड़ें और हर में एक घटा दें, सॉरी अंश में एक जोड़ें और हर में एक घटा दें, तो ये हुआ x+1 और x-1, तो भिन्न एक में बदल जाती है। एक का मतलब होगा 1/1, है ना, अंश का मान दिया तो बटे में एक आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे बाई आने वाला है ना, अंश में हमने एक जोड़ दिया है और हर में हमने एक घटा दिया है, फिर भिन्न कितनी हो रही है, एक का मतलब 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, होना है x+1 बराबर बाई माइनस एक ही से पक्षांतर करके पूरा ले आते अच्छा लगेगा, x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0, तो x माइनस बाई +2 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अगला क्या बोल रहा है, यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है, अंश की कुछ बात नहीं की है उसने, ठीक है। तो सेकंड जो आपकी, ये आपकी फर्स्ट शर्त थी और ये सेकंड, अंश में कुछ भी नहीं करना है और हर में क्या करना है, एक जोड़ना है, तो भिन्न हो जाएगी 1/2, ठीक है, भिन्न क्या हो जाएगी 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बराबर बाई प्लस 1 पूरा पक्षांतर आप करोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस बाई माइनस 1 बराबर 0, ये तो होना है बिल्कुल, ये आपके हो गए समीकरण नंबर 2। ऊपर हम एक भी लिख लेते हैं तुलना के लिए, x माइनस बाई +2 बराबर, यहां पे आपको दिख रहा है x का मान ऊपर वाली समीकरण में 1 है और नीचे वाली समीकरण में कितना है, 2 है, तो सीधी सी बात है 2 का गुणा समीकरण नंबर 1 में कर देंगे और 1 का गुणा यही तो करेंगे ना, कोई दो राय तो नहीं है, बोलो। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, करोगे आपका उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमने अभी जो बात की थी उस समीकरण में, जो आपको मैंने शुरुआत की थी आज क्लास की, कि एक सवाल ऐसा भी आएगा तो हम चर्चा कर लेंगे, थोड़ा दिमाग आप ब्रॉड रखना, जब b1 b2 के मान बराबर हो। हमें यहां दिख रहा है देखो b1 बराबर भी -1 और b2 बराबर भी -1, क्योंकि बाई के साथ 1 लिखा हुआ है और -1 तो दोनों तो क्या हो जाएगा -1, यानी कि हम जो काम करते थे x के लिए वो काम करेंगे y के लिए, दोनों तरफ बराबर है संख्याएं, तो गुणा तो किसी करना नहीं है ना, बाई के मामले में गुणा करेंगे नहीं, गुणा जो भी रखेंगे x तक रखेंगे, अगर बाई दिख जाता है बराबर तो ऐसे कर लेंगे, वरना जैसे हम करते आ रहे थे वही करने वाले। लेकिन बाई का मान, सॉरी बाई का गुणांक दोनों तरफ कितना है, -1, तो यहां से दो चीजें क्लियर होगी, एक तो समान है तो हम बाई से सॉरी हाँ बाई के गुणांक से सवाल हल करने वाले हैं, दूसरा दोनों माइनस के हैं, दोनों सेम चिन्ह के हैं, तो भी अभी क्या होंगे, घटेंगे ही घटेंगे। सीधा लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, अगर किसी के दिमाग में ये चीज ना बैठे तो परेशान मत होना, आप 2 का गुणा ऊपर 1 का गुणा नीचे करके हल कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। जब यहां घटाओगे तो हम फिर से लिखेंगे x माइनस बाई +2 बराबर 0 और 2x माइनस बाई -1 बराबर 0। जब आप यहां घटाने वाले हैं ये माइनस का होगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, 0 पे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, तो अब ये कट जाएंगे, बस प्लस बाई प्लस और माइनस का बाई कट गया, ये माइनस का 2x है और प्लस का 2x, कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा या नहीं बचेगा, ये दोनों प्लस के हैं, प्लस का 3 बराबर 0, x को पक्षांतर करेंगे ये माइनस का, तो x बराबर क्या हो गया 3, x बराबर 3
समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, 3 माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, तो माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। यहाँ बाई का पक्ष फिर से करेंगे तो बाई बराबर क्या आ गया, एक्स का मान बाई का मान मिल गया। तब हमारी जो भिन्न है वो क्या थी, एक्स बटे वाई, यानी कि 3/5। अगर बाई वाला अगर आपको नहीं दिमाग में आया हो तो देखो, अगर एक्स करती तो कैसे हो जाता, एक्स माइनस, यहां लिखते हैं ना, एक्स माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 और 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। 2 वाला ऊपर करेंगे और 1 का नीचे, तो 2x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। ये हो जाएगा 2x माइनस 2 वाई प्लस 4 बराबर 0। यहां करेंगे 1 का गुणा, तो 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर, सॉरी वो 1 2 मान लीजिए, तो ये 3 और 4। हम यहाँ तुलना करें, देखो x के मान दोनों तरफ बराबर हो गए, दोनों एक ही चिन्ह के हैं, तो समीकरण 3 से 4 घटाने पर, तो 2x माइनस 2 वाई प्लस 4 बराबर 0, 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। आप घटाओगे तो माइनस प्लस प्लस होगा, ये कट जाएंगे, ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस वाई बचेगा और 4 और 1 5 बराबर 0। बाई का पक्षांतर करोगे तो बाई बराबर क्या आ गया, तब भी आपका उत्तर सेम ही आएगा। अब इस बाई बराबर 5 को तो कहीं भी रख देना, लाओ रख ही देता हूं। बाई बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, तो x माइनस 5 प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। आपकी भिन्न यहां भी होनी है 3/, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, आपको जैसे भी करना हो।